सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सभी का हृदय की गहराइयों से हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। वेदों अखिलो धर्म मूलम, वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना तथा अपने आचरण में लाना हम सभी का परम कर्तव्य है। यदि हम वेद विरुद्ध आचरण करते हैं, वेदों के प्रतिकूल आचरण करते हैं, तो हमारे जीवन में सुख, शांति, आनंद की अनुभूति नहीं हो सकती है। और हम सब चाहते हैं कि हमारे जीवन का दुख कष्ट हमसे दूर हो, हम विकार रहित तो होकर के दुखों से मुक्त और सुखों से युक्त जीवन जीना चाहते हैं, आनंद से युक्त जीवन जीना चाहते हैं। तो उसके लिए उपाय क्या है? उसके लिए वेदानुकूल आचरण, वेद के बताए गए मार्ग का आलंबन लेकर के हम आगे बढ़ें। वेद वास्तव में उस परम पिता परमेश्वर की वाणी है। वेदों का उपदेश उस परम पिता परम गुरु, गुरुओं के भी गुरु का आदेश है, उपदेश है, संदेश है। इसलिए जितना जितना भी हमारा सामर्थ्य है, इस सामर्थ्य को अर्जित करते हुए, सामर्थ्य को बढ़ाते हुए सतत हम प्रयास करें कि उत्तमोत्तम जीवन जिएं, श्रद्धा से युक्त, भक्ति से युक्त, कृतज्ञता से युक्त, परस्परता से युक्त, प्रेम से, करुणा से, सौहार्द से युक्त हमारा जीवन होना चाहिए। यज्ञी जीवन होना चाहिए, क्योंकि यज्ञ हमारे जीवन का संदेश है, यज्ञ हमारे जीवन का आधार है और इसके बिना हमारा जीवन बेकार है। तो आज हम ऋग्वेद के 5वें मंडल के 72वें सूक्त के मंत्रों का स्वाध्याय करेंगे। बहुत सुंदर वेद मंत्र हैं। पिछली कक्षा में हमने कुछ मंत्रों को पढ़ा था और यहाँ आज हम 72वें सूक्त के पहले मंत्र का और फिर आगे भी इसी सूक्त को आगे पढ़ेंगे। तो पहले वेद मंत्र मैं लिखता हूँ आपके समक्ष, फिर चर्चा करूँगा। ओम आमित्रे वरुणे मित्रे वरुणे वयम गीभिर गेभिर जुहुर्हुमो गिरभिर जुहुर्हुमो गिरभिर जुहुर्हुमो अत्रिवत्। अत्रिवत् निबर्हिषि सदतम
बर्हिषि। सदतम सदतम सोमपीतये। ऋग्वेद के 5वें मंडल के 72वें सूक्त का ये पहला मंत्र है। ओम आमित्रे वरुणे वयम गिर्भिर्जुहुमो अत्रिवत् बर्हिषि सदतम सोमपीतये। ओम आमित्रे वरुणे वयम गिर्भिर्जुहुमो अत्रिवत् बर्हिषि सदतम सोमपीतये। आमित्रे वरुणे वयम गिर्भिर्जुहुमो अत्रिवत्। वयम हम मित्रे अर्थात स्नेह के होने पर, मित्र इमिदा स्नेहने अर्थात स्नेह की जो भावना है, जो स्नेह की हमारी स्थिति है, तो स्नेह के होने पर तथा वरुणे द्वेष रहित होना, मित्रता से युक्त, शत्रुता से मुक्त, ईर्षा द्वेष से मुक्त और निर्द्वेषता से युक्त होने पर हमारी अत्रिवत काम, क्रोध, लोभ इन तीनों से ऊपर उठे हुए पुरुष की तरह। संसार में ये तीन चीजें व्यक्ति को नरक की ओर ले जाती हैं, तीन चीजें व्यक्ति को नष्ट कर देती हैं। तीन चीजों के होने पर व्यक्ति कभी भी कल्याण से युक्त नहीं हो सकता है। क्रोध, लोभ, काम सबसे पहले उसमें है। काम है जो कामना है, अविवेक पूर्ण कामना है। तो अविवेक पूर्ण कामनाएं होने से व्यक्ति के अंदर अहंकार आता है और जब उस कामना की पूर्ति नहीं हो पाती तो उसको क्रोध आता है, लोभ की प्रवृत्ति होती है। ये जो तीन हैं, त्रिक इनको कहते हैं। तो ये क्रोध आने पर भी व्यक्ति अपना आपा खो देता है। क्रोध में व्यक्ति को ये नहीं पता चलता कि क्या सही है क्या गलत है। क्रोध अग्नि की तरीके व्यक्ति को जला देती, जैसे अग्नि लकड़ी को जला करके राख का ढेर बना देती है, वैसे ही व्यक्ति यदि क्रोधी है, उसको क्रोध आता है तो उसके वो व्यक्तित्व को जला करके भस्म कर देता है। व्यक्ति का व्यक्तित्व कृतित्व नष्ट हो जाता है। इसलिए कभी हमको क्रोध नहीं करना चाहिए। फिर कुछ लोग बोलते हैं क्रोध ना करने से फिर काम होता नहीं, क्रोध करना पड़ता है। क्रोध करने से काम तो बन जाएगा, लेकिन वो हमेशा के लिए नहीं बनता है, बिगड़ता भी है। जो कार्य प्रेम पूर्वक हम कराते हैं वह दीर्घ काल तक चलेगा, और जो क्रोध से कराएंगे वह क्षणिक होगा। जब तक क्रोध का प्रभाव है तब तक तो चलेगा, लेकिन स्थायी वो नहीं होता है। इसलिए हम क्रोध ना करें। क्रोध हमको अंदर से खोखला कर देता है। क्रोध की भावना ना आए, इसके लिए हमको सहनशील बनना पड़ता है और अहंकार से मुक्त होकर के जीवन जीना पड़ता है। जो अविवेक पूर्ण कामनाएं हैं, जो इच्छाएं हैं, इच्छा ही दुख का कारण है, और इच्छा है इसलिए मनुष्य का जन्म और मरण होता है। इच्छा यदि हमारी भोगों में है, हमारी इच्छा इस संसार के सुखों में, भौतिकता में है, तो व्यक्ति बार बार उसमें जन्म लेगा और बार बार मरेगा।
अब बोले कि इच्छा के बिना तो कुछ होता नहीं है, इच्छा से पढ़ते हैं, लेकिन इच्छा कैसी हो, वो वैदिक परंपरा से युक्त हो, वेद के सिद्धांतों से युक्त हो, ज्ञान से युक्त इच्छा हो। यदि इच्छाएं हमारी सात्विक इच्छाएं हैं, सात्विक इच्छा तो करनी चाहिए, अच्छे लोगों से मित्रता हो, अच्छे गुरुओं से अच्छी सत्संगति हमको मिले, तो उसके लिए हमारी इच्छाएं होंगी तो उससे हमारा कल्याण होगा। लेकिन ये गलत इच्छाएं हैं, उन गलत इच्छाओं की पूर्ति के लिए हम जो कार्य करेंगे उससे हमारी हानि है, उससे हमारा जीवन कभी भी श्रेष्ठ नहीं बनेगा। और ऐसे अलग अलग हम बात करें तो अलग अलग जीवन में अलग अलग इच्छाएं, अलग अलग आयु में अलग इच्छाएं, जो बचपन में इच्छाएं होती है वो फिर बचपन में इच्छाएं नहीं रहती, जो इच्छाएं नौजवानी में है वो बचपन में नहीं रहती, अलग अलग दृष्टि होती। कैसे? ज्ञान जैसा होगा, जैसा विवेक होगा, वैसी इच्छाएं होंगी। तो हम ज्ञान युक्त जीवन जिए, क्योंकि नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम इह विद्यते। इस संसार में ज्ञान से बढ़कर के और कुछ नहीं है। तो जितना हम ज्ञान अर्जित करेंगे और वैसा जीने का प्रयत्न करेंगे तो गलत इच्छाएं हमको नहीं दबोचेंगी, गलत इच्छाओं के हम वशीभूत नहीं होंगे, उनके जाल में हम फंसेंगे नहीं। अब कभी सुबह सुबह उठने की इच्छा नहीं होती, सोने की इच्छा होती है, लगता सोते रहे, तो सुबह उठना चाहिए कि जागना चाहिए? इच्छा वो भी तो है, मन होता है सोए। लेकिन यदि हम प्रभात में सोएंगे तो फिर उससे स्वास्थ्य लाभ नहीं होगा, उससे ईश्वर का चिंतन नहीं होगा, मनन नहीं होगा। तो हम प्रभात में जागें। और पढ़ने की इच्छा नहीं होती, खेलने की इच्छा होती है, घूमने की इच्छा होती है, सैर सपाटे की इच्छा होती है, होती कि नहीं होती? तो सैर सपाटा करेंगे तो ज्ञान कहाँ से मिलेगा? इच्छा यदि हम पढ़ाई में रखेंगे तो उससे ज्ञानार्जन होगा, ज्ञानार्जन से व्यक्ति के जीवन का और इस जगत का कल्याण होगा। तो अच्छी, स्वामी जी महाराज क्या कहते हैं कि इच्छा ना होने पर भी अच्छा काम करना है, अच्छा काम नहीं छोड़ना, और कितनी भी इच्छा हो बुरा काम कभी भी नहीं करना। तो यहाँ पर जो बात कही है कि जो कामनाएं हैं, जो इच्छाएं हैं, वह व्यक्ति को नरक की ओर ले जाती है, लेकिन अविवेकपूर्ण इच्छाएं, और उससे फिर नहीं पूर्ति होती तो क्रोध की उत्पत्ति हो जाती है, और क्रोध में व्यक्ति का मन मस्तिष्क काम नहीं करता, उसकी बुद्धि ठीक नहीं रहती है। बुद्धि ठीक नहीं रहेगी तो व्यक्ति पता नहीं क्या से क्या कर बैठे। इसलिए हम बुद्धि की शुद्धि के लिए निरंतरता के साथ जीवन को जीने का प्रयत्न करें, उपासना के साथ करें। और अगली बात, लोभ। तो लोभा पापस्य कारणम, लोभ क्या है? पाप का कारण है। माँ गृधा कस्वित धनम कहा है, किसी के भी धन संपत्ति की लालच मत करो, लोभ मत करो, क्योंकि व्यक्ति लोभी हो जाएगा तो लोभी व्यक्ति स्वयं का भी और दूसरों का भी नुकसान करता है, हानि होती है। लोभ के चक्कर में पता नहीं क्या से क्या कर बैठते हैं लोग। धन का लोभ हो जाता है, यश कीर्ति का लोभ हो जाता है, भौतिक सुखों का लोभ हो जाता है। लोभ होगा तो व्यक्ति पाप करेगा, लोभ के कारण झूठ बोलता है, लोभ के कारण व्यक्ति हत्याएं कर बैठता है। धन दौलत संपत्ति के कारण अपने माता पिता को लोग, कितनी घटनाएं घटती हैं, अपने सगे भाई को, बहन को। तो क्या है? लोभ जो है पाप का कारण होता है, इसलिए हम लोभ ना करें। तो कहा अत्रिवत, काम, क्रोध, लोभ, इन तीनों से ऊपर उठे हुए पुरुष की तरह आजुहुमः, सर्वत्र दान पूर्वक अदन करने वाले बने हैं या बनते हैं। यज्ञों को करके यज्ञ शेष का सेवन करने वाले हम अत्रि बनते हैं, और मित्र व वरुण के उपासक होते हैं। स्नेह व निर्देशता
को धारण करने वाला व्यक्ति कभी अकेला खाने वाला नहीं बनता है। यह तत्व को समझता है कि केवल आघो भवति केवल आदि। मंत्र पाठ करते हो ना, अन्नपते अन्नस्य पढ़ते हैं ना, तो वहां केवल आघो भवति केवल आदि, जो अकेला खाता है वो पाप को खाता है। इसलिए हम मिल करके बांट करके खाएं, दूसरे के हिस्से को कभी ना खाएं, ठीक है ना। अकेले ही जो खा खा कर सदा गुजरान करते हैं, यूं भरने को तो दुनिया में पशु भी पेट भरते हैं, पथिक जो बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। ये दुनिया एक उलझन है, कहीं धोखा कहीं ठोकर, जो गिर कर के संभल जाए उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। ये जीवन ऐसा ही चलता है और इसमें जो त्रुटियां हैं तो त्रुटियों को भी हम ठीक करने का प्रयत्न करें। यदि कहीं दोष होता है तो दोष को हम दूर करने का प्रयत्न करें, क्योंकि सारा संसार और यह सुंदर शरीर किसका दिया हुआ है? परमपिता परमेश्वर का। अब कोई एक दिन में कोई बहुत बड़ा महान धर्मात्मा थोड़ी बन जाता है, एक दिन में कोई बलशाली नहीं बन जाता। उसके लिए सतत वो प्रयत्नशील रहता है, प्रयत्न करता है कि नहीं करता। तो प्रयत्न करते करते गलतियां हो तो उनको सुधारिए, एक बार हो गई, दो बार हो गई, बार बार नहीं। अगर गलती रुलाती है तो यह राह भी दिखाती है। कितने बार हम गिरते, कितने बार संभलते हैं। बचपन में गिनती है कोई गिरने की? और गिरेंगे नहीं तो संभलेंगे कैसे? तो गलतियां, अच्छे काम, कुछ लोग डरते रहते हैं क्या होगा क्या नहीं होगा। सही काम, अच्छा काम, सच्चा काम करने में भी जो दौड़ता है गिरता वही है, और चुपचाप जो बैठा हो कैसे गिरेगा? नहीं गिरेगा ना। धावता स्खलनम दोषाय न भवति, जो दौड़ता है उसके गिरने में कोई दोष नहीं है। इसलिए हम अच्छे काम सदा करते रहें, और त्रुटियां हो तो उनको हम संभालें, उनको ठीक करें और फिर से तैयार होकर के आगे बढ़ें। इसलिए अगर गलती रुलाती है तो यह राह भी दिखाती है। बसर गलती का पुतला है, ये अक्सर हो ही जाती है। जो गलती करके पछताए उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। ये दुनिया एक उलझन है, कहीं ठोकर कहीं धोखा। उलझनों से ये सारा संसार बना है। तो उलझन की सुलझन कैसे होगी? हम नित्य स्वाध्याय करें, वेदों के अनुकूल जीवन जिएं, और अपने से बड़ों का, गुरुओं का, माता पिता आचार्यों का, जो श्रेष्ठ लोग हैं, जो अनुभवी हैं, उनके द्वारा बताए गए मार्ग का अनुसरण करें, उसी मार्ग में चलें। तो इससे हमारा जीवन अच्छा होगा। और आगे क्या कहा है? हे मित्र और वरुण, आप हमको ऐसा बनाइए, श्रेष्ठ बनाइए, और सोम पीतये, मेरे सोम के रक्षण के लिए वासना शून्य हृदय में निसदतम निश्चय से आसीन होते हो। ये मित्र वरुण ही हमें सोम के पान अर्थात रक्षण के योग्य बनाते हैं। सोम का पान अर्थात जो
हम भोजन करते हैं और भोजन से फिर जो सप्त धातुएं हैं वो जो निर्माण होता है, रस, रक्त, मांस, मेद, मज्जा, अस्थि, शुक्र, वीर्य, ये कितनी बड़ी फैक्ट्री अंदर हमारी चल रही कि नहीं। हम भोजन करते, रोटी खाते हैं, फल खाते हैं और उससे क्या बन जाता है, रक्त बन जाता है। ऐसी कोई फैक्ट्री है संसार में। उस परमात्मा की व्यवस्था देखिए कि रोटी खाते हैं, अन्न खाते हैं और अन्न से रस, रक्त, मांस, मेद, मज्जा, अस्थि, शुक्र, वीर्य, ये तेज ओज बन जाता है। कितनी बड़ी इस शरीर में फैक्ट्री लगी हुई है। तो उस परमात्मा के ही संकेत में सारा संसार चलता है। तो मेरे अंदर जो वीर्य है, जो मेरे अंदर सामर्थ्य है, वह जब वासना से हम शून्य होंगे, वासनाओं से हम बचेंगे, तो निसंदेह हमारा जीवन श्रेष्ठ होगा, हम तेजस्वी बनेंगे। और निश्चय से आप मेरी ऐसी रक्षा करने वाले हैं प्रभु, हमको योग्य बनाते हैं। स्नेह व निर्द्वेषता का उपासक यज्ञशील होता है तथा सोम अर्थात वीर्य का रक्षण कर पाता है, वह कभी भी विचलित नहीं होता है। और आगे क्या कहा दूसरे मंत्र में, ओम व्रतेनस्थो ध्रुवक्षेमा धर्मणा यातयज्जना निर्बर्हिषि सततं सोम पीतये। व्रतेनस्थो ध्रुवक्षेमा धर्मणा यातयज्जना निर्बर्हिषि सततं सोम पीतये। ये कहा कि हे मित्र और वरुण, स्नेह व निर्देशता के भावों आप व्रतेन पुण्य कर्मों से ध्रुवक्षेमा निश्चित कल्याण करने वाले हो। स्नेह के होने पर हम अशुभ, हिंसा आदि कर्मों में प्रवृत्त नहीं होते हैं। यदि हम अपने व्रत के, अपने संकल्प से युक्त होकर के जीवन को जीते हैं तो उससे पाप कर्म कभी भी नहीं करते हैं। और संकल्प नहीं है तो उससे हम इधर उधर भटक जाते हैं। हमने कोई लक्ष्य बनाया है तो लक्ष्य की बाधाओं को भी ध्यान में रखेंगे और हम उन बाधाओं को सामने आने नहीं देंगे, उन बाधाओं से बचेंगे। और जब लक्ष्य नहीं है तो उन बाधाओं में हम क्या करेंगे, अटक जाएंगे। अटकेंगे कि नहीं, भटक जाएंगे। कोई किसी से पूछे कहाँ जा रहे हो और बोले हमको पता नहीं, बस चल दिए, घर से निकल पड़े, उसको क्या समझेंगे आप, मूर्ख समझेंगे कि नहीं। और वो कभी अपने लक्ष्य को प्राप्त होगा, नहीं होगा। ऐसे ही जीवन में आप पूछिए किसी से आप अपने जीवन का क्या लक्ष्य बनाए हो, तो अरे अभी हमने सोचा नहीं, कुछ विचार नहीं किया है। आधा जीवन बीत गया और विचार अभी किया नहीं, क्या करना क्या नहीं करना, लक्ष्य क्या है जीवन का। तो लक्ष्य नहीं, जिनका जीवन में ऐसे ही रह जाते हैं जैसे बहते पानी में हजारों लाखों पत्ते बह जाते हैं। लक्ष्य के बिना जीवन नहीं चलेगा, लक्ष्य तो रखना ही पड़ेगा। और लक्ष्य श्रेष्ठ हो, व्रत हो, पुण्य कर्मों से निश्चय ही हमारा श्रेष्ठ कर्म हमारा आधार है जीवन का। और आप धारणात्मक कार्यों के हेतु से यात यज्जना लोगों को कर्मों में प्रवृत्त करते हो। सो आप सोम पीतये, सोम के रक्षण के लिए बर्षि हमारे वासना शून्य हृदयों में निसदतम आसीन हो। मित्र व वरुण का उपासक पुण्य कर्मों द्वारा कल्याण करने वाला व धारणात्मक कर्मों में ही प्रवृत्त होने वाला होता है, इसमें कोई संशय नहीं है। तो आज की कक्षा को यहीं पर विराम देते हैं। शेष चर्चा अगले मंत्र के साथ अगली कक्षा में करेंगे। ओम शांति शांति शांति।